हाँ जी, फिर दोस्तों सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गग। तो कैसे हैं आप सभी? तो फिर एक और महीना फुर्र करके उड़ गया। बट मेरे को बड़ी खुशी होती है जब महीने का एंड होता है, क्योंकि हम महीने की फिर रिवीजन करते होते हैं। और खास करके जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता लग जाएगा कि इस महीना फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि हम कैसे पढ़ते हैं, हम पहले करते हैं थ्योरी। अब जैसे अभी हम करेंगे क्या, कल के सवालों का एमसीक्यू। महीने हफ्ते के एंड में हम करते हैं वीकली, और महीने के एंड में हम करते हैं मंथली। यानी कि सिर्फ क्लास में आने से एक करंट अफेयर आप 1 2 3 4 बार पढ़ते हो, तो मंथली में ना उन बच्चों को पता लगेगा कि यार सर लव यू है, सर आपको सर सब याद हो गया मेरे यार। तो ये होगा। तो एनीवे फटाफट फटाफट से दोस्तों क्लास की करते हैं शुरुआत। आज की क्लास आपको पहले ही बता दो थोड़ी छोटी रहेगी, और कल क्लास नहीं रहेगी 1 जुलाई को। मैंने जैसे आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं 1 जुलाई को छुट्टी लूंगा दोस्तों, कुछ काम से जाना है मेरे को, मेडिकल एक काम है थोड़ा, उसके लिए। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले भैया टेलीग्राम ध्यान रखें। एक लड़की का कमेंट आया हुआ कि सर आपका टेलीग्राम नहीं मिलता। अरे मिलता है, तुम ढूंढ के तो देखो, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम, तो एग्जैक्ट ये लिखोगे ना गगन सर रेलवे, मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों जो कल के करंट अफेयर्स थे उसको दोस्तों एमसीक्यू के फॉर्मेट में। इससे क्या होगा, इससे फायदा रहेगा कि भैया हमारे जो कल पढ़ा था वो हमें याद है भी कि नहीं, या फिर बस ऐसे ही खेला चल रहा है। तो हर सवाल पर 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा। जवाब आता है तो बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या होगा, पढ़ लेंगे, पढ़नी तो आए हैं कि नहीं। चलिए पहला सवाल ये रहा। चलिए भैया, लगातार 7 फीफा विश्व कप मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने मैचों में? अगर पूछा जाए यहां पर लगातार 6 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो रोनाल्डो होगा। लेकिन यहां बोला है 7 लगातार मैचों में, तो जवाब हो जाएगा मेसी, क्योंकि मेसी ने 7 लगातार मैचों में गोल कर दिए हैं। मेसी हैं अर्जेंटीना से। नेक्स्ट, बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बना? चलिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का बांग्लादेश कौन सा सदस्य बना? तो जून महीने की शुरुआत में सऊदी अरब बना था इनका लेटेस्ट सदस्य, और अब बांग्लादेश बना है। तो सऊदी अरब था 26वां, बांग्लादेश है 27वां। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितनी बड़ी बिल्लियां हैं? 7। लायन है, टाइगर है, चीता है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है। ये 5 तो इंडिया में अवेलेबल है। इसके अलावा जैगुआर और पूमा भी हो जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इस साल 2026 में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का सम्मेलन भी होगा। कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अभी अहमद लगातार दूसरी बार दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? चलिए, अभी अहमद साहब दोस्तों लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? चलिए, तो भैया इसका जवाब हो जाता है अभी अहमद साहब, जिन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार के साथ भी सम्मानित किया गया था। ये बने हैं प्रधानमंत्री इथियोपिया के। कहां के बने हैं? इथियोपिया के बने हैं। आइए नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला जेट विमान गगन लैंडिंग किस शहर में किया? याद है क्या था, बोला था मैंने कि भैया अभी तक क्या होता था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता था, वहां पर सेंसर वगैरह होते थे, वो उतारते थे। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि कुछ एक ग्रुप हो, कुछ एक झुंड हो, गुच्छा हो, ठीक है, एक टीम हो सैटेलाइट्स की, वो जहाज को बताए कि किस स्पीड से नीचे उतर, किस स्पीड से जा आगे को, अब हाँ नीचे आ, इस तरह से। तो खासकर उन एयरपोर्ट्स के लिए जहां पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होता, छोटे एयरपोर्ट्स हो गए जैसे। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एयरपोर्ट में हम ये कर दें ताकि लोगों की कम जरूरत पड़े। तो इसकी टेस्टिंग करी है दोस्तों कहां पर? उदयपुर में। इसे बनाया किसने है? इसरो ने बनाया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। और इसको टेस्टिंग किया है इंडिगो के एक विमान के ऊपर। कहां पर? उदयपुर के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गगन की फुल फॉर्म जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जैसे मैंने बोला, इसरो के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। आइए नेक्स्ट, नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 किस अवधि में मनाया गया? कौन से हफ्ते की बात हो रही है यहां पे? तो भैया नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट, मिनिस्टर का नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 जून से 26 जून 2026, 17 जून से 26 जून 2026 तक मनाया गया। आइए नेक्स्ट, ओपन एआई के भारत के प्रबंध निदेशक यानी कि इंडिया के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट दोस्तों। इंडिया के लिए ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी की कंपनी ने किसे बनाया अपना मैनेजिंग डायरेक्टर? चलिए,
तो ये बनाया दोस्तों ओपन एआई ने। ओपन एआई अमेरिका की कंपनी है, सैम ऑल्टमैन इसके हेड हैं, कल हमने सब पढ़ा था इसको। और इसके बन चुके हैं, इंडिया डायरेक्टर बन चुके हैं प्रभजीत सिंह। कौन है? प्रभजीत सिंह। छोटा सा करंट अफेयर। नेक्स्ट, भारत ने परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा से, हीट से हाइड्रोजन उत्पादन की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया? तो अभी तक हाइड्रोजन बनता था पानी में इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्मूले से, रिएक्शन होता था, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, पानी में बिजली दी जाती थी, H2O टूट जाता था H2 और O2 में। अब बोला पानी के अंदर हम हीट देंगे, न्यूक्लियर एनर्जी, उसको नाम दिया है कॉपर क्लोरीन प्रोसेस। तो ये भारत ने पहली बार किया है, दुनिया में पहली बार हुआ है। ये कलपक्कम तमिलनाडु में किया है। क्या प्रोसेस का नाम है? मैंने बताया कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल, और इसे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में किया है। ये जो कॉपर केमिकल थर्मोकेमिकल साइकिल है, किसने बनाई है? भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ने बनाया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने हाइड्रोजन बनाया न्यूक्लियर हीट से, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया। नेक्स्ट, पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन दोस्तों कहां पर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामीण विकास मंत्री हमारे शिवराज चौहान। चलिए, तो भैया पहला ग्रामीण विकास सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में हुआ। सिंपल, कुछ ज्यादा है नहीं फैंसी इसके अंदर। नेक्स्ट, एससीओ महिला फोरम दोस्तों किस शहर में आयोजित किया गया था? कल मैंने बच्चों को सवाल भी दिया था कि आपको बताना है जवाब में एससीओ के देश कितने हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए, अच्छे लगे मेरे को कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एससीओ महिलाओं का सम्मेलन इस बार हुआ, जहां पर इस बार 26वां एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट का सम्मेलन होगा। और 2026 में वो सम्मेलन होगा किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में कहां पर? बिश्केक में। तो बिश्केक के अंदर ही दोस्तों ये सम्मेलन हुआ। कल हमने ये सारा पढ़ लिया था, ये देखिए बिश्केक में होगा हेड ऑफ स्टेट का। और इस साल 25वां होगा दोस्तों हेड ऑफ गवर्नमेंट का ताजिकिस्तान में। अगले साल हेड ऑफ स्टेट इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट का भी पता नहीं है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, सेक्रेटरी जनरल कजाकिस्तान के नुरलान है। आइए नेक्स्ट, T4 एजुकेशन के वर्ल्ड के सबसे बढ़िया स्कूलों में भारत ने कितने स्कूल आ गए, और वो रिकॉर्ड बना दिया इंडिया ने अपना। इंडिया के बहुत सारे स्कूल इसके अंदर आए हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आए हैं। तो भैया T4 एजुकेशन नाम की संस्था है, उसने दुनिया के बेस्ट स्कूलों की लिस्ट निकाली है, और उसमें अलग अलग कैटेगरीज में भारत के कुल दोस्तों 7 स्कूल आए हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। 7 स्कूल कौन से हैं? पढ़े, रीडिंग करेंगे। आओ, इनोवेशन कैटेगरी में है पीसीएमएस छत्रपति शाहू महाराज पुणे, आर्मी गुडविल स्कूल जम्मू। कम्युनिटी कोलैबोरेशन में है हेल्दी प्लेनेट अर्ली ईयर नोएडा, इन वेंचर अकेडमी बेंगलोर, और सेठ एमआर जयपुरिया लखनऊ। फिर एनवायरमेंट कैटेगरी में है यूरो स्कूल बनरघट्टा बेंगलोर, और भैया सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ कैटेगरी में है सेठ आनंदराम जयपुरिया लखनऊ। तो भैया ये हो जाते हैं कुछ 7 स्कूल दोस्तों, याद नहीं करेंगे। अब जैसे कल हमने थ्योरी पढ़ा, आज हमने एमसीक्यू किया, अब हफ्ते के एंड में वीकली में फिर से रीड करवा दूंगा। और अभी दोस्तों महीना खत्म हो गया अपना, हमारा मंथली करेंगे, फिर से रीड करवा दूंगा। मेरी जिम्मेवारी याद करवाने की, तुम क्लास में तो आओ, रॉक कर देंगे मिलके, खूब जमेगा रंग जब मिड में बिल बैठेंगे 3 यार, आप मैं और करंट अफेयर। चलिए, भारत ने हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल किस शहर से शुरू किया? काफी इंटरेस्टिंग था ये, कि मान लीजिए आप पटना से चढ़े हैं, आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया, पटना से पहले दिल्ली आ रहे हैं, फिर दिल्ली में अपना सामान उतार रहे हैं, फिर वहां पर इमिग्रेशन कस्टम वीजा करवा रहे हैं, फिर जाकर आप ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में जा रहे हैं। इन्होंने बोला नहीं, तुम पटना में ही सारा कुछ कर लो, सारा सामान आपका चला जाएगा, आप वहां से सीधा ही पटना से ही कस्टम इमिग्रेशन वीजा करवाओ और आराम से घूमो। तो ये शुरुआत की जा रही है वाराणसी से। कहां से? बनारस से। कल हमने पढ़ा था, याद है ना? हब क्या है? हब है बड़ा स्टेशन, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट। स्पोक क्या है? छोटे छोटे एयरपोर्ट। आइए आइए आइए, 16वां भारत यूरोपीय संघ मानव अधिकार संवाद, बोले तो यूरोपियन यूनियन इंडिया का ह्यूमन राइट सम्मेलन, ये कहां पर हुआ? चलिए, इंडिया यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट सम्मेलन, इंडिया यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट सम्मेलन। तो ये मोस्टली यार दिल्ली में ही होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन, ये तो दिल्ली। आइए आइए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ कौन बने हैं? तपन कुमार डेका को रिप्लेस कर दिया है। कौन बने हैं दोस्तों? आईबी के नए चीफ। 1887 में बना हुआ दोस्तों, भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रॉ से भी पुरानी है, एनआईए सीबीआई सबसे पुरानी है।
महेश दीक्षित हो जाता है दोस्तों, उनका नाम महेश दीक्षित है, आईबी के नए चीफ। आइए आइए आइए, बेंगलुरु स्थित कौन सा स्टार्टअप है जो कनाडा में लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया? यानी कि आप यहां से अब कनाडा में पैसे ट्रांसफर करते हो बहुत आराम से। अभी तक तो आप सिर्फ यूपीआई की बात करते थे, यूपीआई सरकारी था, लेकिन अब कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई स्टार्टअप है जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि भेजो पैसे कनाडा, कोई इशू नहीं है हमको। कौन सी कंपनी है? तो ये हो जाती है भैया स्काइडो। स्काइडो नाम की कंपनी ने कनाडा के लिए क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म, क्रॉस बॉर्डर यानी कि एक बॉर्डर से दूसरी तरफ पेमेंट करने का दोस्तों प्लेटफॉर्म के लिए मंजूरी यानी कि लाइसेंस मिल गया। मंजूरी तो पिछले साल मिल गई थी, अब लाइसेंस मिल गया है, बोल दिया ओके है भाई साहब, करो ऐश करो। नेक्स्ट, भारत ने भूकंप प्रभावित किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्टार्ड शुरू किया? हम करते रहते हैं, मैं भूल रहा हूं नाम उसका, ऑपरेशन सागर बंधु किया था हमने श्रीलंका में जब साइक्लोन आया था, करते रहते हैं। अब यह है ऑपरेशन अमिस्टार्ड, ये वेनेजुएला में बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था दोस्तों, उसके लिए हमने शुरू किया है। वही है राहत मटेरियल, दवा दारू मलम पट्टी, वो सभी हम बेचते होते हैं। दारू मतलब दवा, दारू नहीं, दवा दारू इकट्ठा आता है शब्द। ठीक है, चलिए, ये हुई है हमारी रिवीजन खत्म, और अब हम करेंगे भैया आज के करंट अफेयर स्टार्ट। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखिए 12 मिनट हुए हैं, इससे फायदा क्या हुआ हमें कि भैया 12 मिनट में हमने कल की पूरी क्लास रिवाइज कर ली। उस बच्चे के लिए फायदा है जिसने कल की क्लास लगाई थी, क्योंकि उसके लिए यू रिवीजन होगी। और करंट अफेयर है ही ये चीज कि बार बार रीडिंग करो, चीज आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ जाती है। बढ़िया लग रही हो क्लास तो लाइक जरूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आर्मी अपना पहला एकीकृत युद्ध समूह का गठन करेगी, यानी कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है? देखो अभी तक क्या होता है, भारतीय आर्मी में ना अलग अलग रहते हैं, कि जैसे कि इन्फेंट्री अलग है, मतलब पढ़ लेते हैं, इसमें अच्छे से लिखा होगा, मैं आपको ढंग से बता नहीं सकूंगा। तो भारतीय सेना योजना के अनुसार 1 जुलाई से अपने पहले एकीकृत युद्ध समूह को संचालित करने की है ये योजना बनाई है। पहली संरचना पानागढ़ स्थित 17 कोर से बनाई जाएगी, जिसे माउंटेन स्ट्राइक कोर के रूप में भी जाना जाता है, और चीन के मोर्चे की ओर उन्मुख है। तो भैया पानागढ़ की 17 कोर्प्स, जिसे दोस्तों माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स कहा जाता है, ये भारतीय आर्मी का पहला बैटल ग्रुप बनेगा, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनेगा। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है वो यहां से पढ़ेंगे। तो बोला इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको ना अलग अलग बटालियन से लोग मंगाने की जरूरत नहीं है। इन्फेंट्री वाले भी यहां होंगे, जमीन पर चलने वाले भी, आर्टिलरी वाले भी यहां होंगे, बंदूकें वाले भी दोस्तों, जोहरी वो तोप वाले भी इसी के अंदर होंगे, इंजीनियर भी इनके साथ ही होगा, ठीक है, फील्ड हॉस्पिटल भी साथ ही होगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग रेजिमेंट होते हैं। एक होता है इन्फेंट्री रेजिमेंट जो चल के युद्ध करते हैं, टैंक वाला अलग रेजिमेंट होता है, तोपों वाला अलग रेजिमेंट होता है, डॉक्टर्स का अलग रेजिमेंट होता है, मतलब अलग से होते हैं, रेजिमेंट नहीं होता, अलग से होते हैं। ये जो एक ग्रुप होगा इंटीग्रेटेड होगा, ये इसके लिए युद्ध के लिए। इन्होंने बोला कि अगर कहीं युद्ध हुआ तो भैया 48 घंटे के अंदर अंदर हमारा जो एक ग्रुप है, इंटीग्रेटेड ग्रुप है, ये वहां पर पहुंच जाएगा, और सब होगा इसके अंदर, चलने वाले भी होंगे, तोपें भी होंगी इनके पास, एवरीथिंग। तो ये पहला बनाया जा रहा है पानागढ़ की 17 कॉर्प से, जिसे माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प भी कहा जाता है, जो कि चाइना बॉर्डर पर है। तो ये है। तो भैया अभी बताया है कि 4 ऐसे ग्रुप बनाने की बात की जा रही है, और एक फायर सपोर्ट ग्रुप भी बनाया जाएगा इसी माउंटेन कॉर्प्स के साथ, और कोई मेजर जनरल रैंक का अफसर के अंडर एक ग्रुप होने वाला है। प्लान ये है कि भैया कहीं भी कुछ भी दिक्कत आई, 48 घंटे के अंदर अंदर ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है, जो हिंदी में जिसे कहा जा रहा है एकीकृत युद्ध समूह, वो मौके पर पहुंच जाए। तो ये चीज करी जा रही है, पहली बार सरकार शुरू कर रही है। इसका आइडिया भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दिया था 2019 में, लेकिन अब जाके इंप्लीमेंट हुआ है। तो इसको टेस्ट पहले किया था कोई 9 कॉर्प्स के साथ दोस्तों, टेस्ट भी किया था पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तब देखिए एक्सरसाइज हिम विजय करी थी कोई 2019 में दोस्तों, ईस्टर्न इंडिया में, वहां पर ट्रायल भी किया गया था एक्सरसाइज हिम विजय। लेकिन अब जाकर इसको दोस्तों असल रूप दिया है किसके साथ? माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स 17 कॉर्प्स बानागढ़ के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला। हम 4 ऐसे बड़े पूरे और एक 5वां दोस्तों सपोर्ट, फायर सपोर्ट ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं। हेड कौन करेगा? एक मेजर जनरल रैंक का अफसर हेड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट, मोदी जी बने गए हैं सेशेल्स में। सेशेल्स याद करो, जहां पर दोस्तों जोनाथन नाम का 194 साल का धरती पर सबसे बुजुर्ग जानवर है, याद है, 1832 का जन्म।
तो मोदी जी वहां गए हैं और सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। नेशनल असेंबली मतलब कि उनका संसद, वैसे हम उनकी लोकसभा मान लो आप। तो भैया अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान 8वीं नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंद महासागर भारत और सेशल्स को अलग नहीं करता है बल्कि जोड़ता है, और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि निकटता से जुड़ी हुई है। अब इस छोटे से देश से सर इंडिया को क्या दिक्कत? यह है कि चाइना जैसा देश आकर इनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ जाता है। चाइना हमसे बहुत अमीर है, चाइना बहुत सारा पैसा फेंक जाता है इनके मुंह के ऊपर, कुछ डेवलपमेंट के काम भी करवा जाता है, उस चक्कर में बहुत सारे देश हमसे दूर हो जाते हैं। मॉरिशस फॉर एग्जांपल, श्रीलंका बीच बीच में बदतमीज होता रहता है, नेपाल बिगड़ता रहता है, पाकिस्तान तो नाजायज औलाद बन ही चुका है, बाप को भूल चुका है अपने इंडिया को इस चक्कर में तो हम हर देश के साथ रहना चाहते हैं कि भैया अपने साथ रखो सब। और वहां पर मोदी जी का 34वां पुरस्कार भी मिल गया। ले भैया 34वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल गया। तो सेशल्स ने गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन नाम का अवार्ड प्रदान किया है प्रधानमंत्री मोदी को, और ये मोदी जी का 34वां अवार्ड हो गया है। तो सेशल्स ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वीप राष्ट्र की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मानित किया है। यह पुरस्कार एक विशेष राष्ट्रपति सम्मान है और इसे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान के एक रूप में वर्णित किया गया। यानी कि सेशल्स का सबसे बड़ा लगा लीजिए एनवायरमेंट का पुरस्कार, मतलब कोई अब भारत रत्न टाइप नहीं मिला मोदी जी को, लेकिन सेशल्स का पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार था वो मिला है मोदी जी को। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। 34वां पुरस्कार हो चुका है अंतरराष्ट्रीय। अब सेशल्स कहां है? ये रहे हम, और ये रहा छोटू सा सेशल्स, ये रहा मेडागास्कर, और ये है अफ्रीकी द्वीप। तो राजधानी इनकी विक्टोरिया हो जाती है। इनकी करेंसी है सेशल्स का रुपया, और राष्ट्रपति है पैट्रिक। पैट्रिक की हाइट तो देखो, एक फ्रेम में भी नहीं आ रहे हैं दोनों, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आई, गुजरात में अमित शाह ने एक नई चीज लॉन्च करी है जो है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, और ये ट्रायल बेसिस पर लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है? इसमें जैसे कि एक औरत गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस औरत के बच्चे की सेहत प्रेगनेंसी से लेकर जब तक वो 16 साल या फिर 18 साल का नहीं हो जाता उसके बीच में ट्रैक की जाएगी, और इसे ट्रायल बेसिस पर अभी शुरू किया गया है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, तभी ट्रैकर कहा जा रहा है। तो भैया ट्रैकर बताया आपको बच्चों के साथ, प्रेग्नेंट औरतों के साथ, और लैक्टेटिंग मदर्स जिनका जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए है। इससे क्या होगा कि भैया हेल्थ सर्विसेज के लिए, एजुकेशन के लिए कोई हेल्प करनी हो, उसमें हमें फायदा होगा। तो पीएम फैमिली केयर ट्रैकर और हेल्थ पासपोर्ट लॉन्च किया गया एक ट्रायल बेसिस पर गांधीनगर गुजरात में। जैसे बताया किसके लिए है कि बच्चे की हेल्थ, बच्चे का पोषण, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बच्चे की भलाई प्रेगनेंसी से लेकर 16 साल की उम्र तक, और कुछ कुछ एरियाज में 18 साल तक ये चीजें चेक की जाएंगी। तो भैया हेल्थ ट्रैकर के साथ साथ हेल्थ पासपोर्ट किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। कहां से किया? गांधीनगर गुजरात से। ट्रायल बेसिस पर किया है, पक्का नहीं है कुछ। आइए भैया आगे चलने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो मोदी जी सेशल्स गए हुए हैं, तो वहां पर भारत और सेशल्स ने समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विस्तार किया। तो भारत ने इनको एक जहाज गिफ्ट दे दिया, और काफी पैसे ही मुंह पे मारे उनके, हम भी पैसे मार देते हैं मुंह पे, ऐसी बात नहीं है। आओ तो प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने अपनी समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विस्तार किया। ये यात्रा सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ हुई, और भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने को भी चिन्हित किया। यानी कि जब से सेशल्स बना है तब से हमारे उनके साथ दोस्तों डिप्लोमेटिक रिलेशन है, यानी कि हमारा राजदूत उनके पास है, उनका राजदूत हमारे पास। तो ये पीछे जहाज दिख रहा है, नाम है इसका लीज फॉर। ये रहे मोदी जी, ये रहा पैट्रिक उनका राष्ट्रपति। तो यहां पर भारत ने एक निगरानी करने का एक जहाज दिया, उनको नाम रखा है उसका लीज फॉर सेशल्स को दिया है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और बोला कि हमने अलग अलग क्षेत्रों पे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, सेहत हो गया, खेती बाड़ी, पढ़ाई लिखाई होगी, इन सभी चीजों के ऊपर उनके साथ साझेदारी की है। साथ ही साथ सेशल्स ने इंडिया द्वारा लीड किया गया कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिलायंट फर्नीचर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सेशल्स आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए भारत के नेतृत्व वाले गठबंधन में भी शामिल हो गया। तो इंडिया ने एक संस्था लॉन्च की हुई है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहे ऐसी इमारतें खड़ी करो कि चाहे फ्लड आए, साइक्लोन आए, अर्थक्वेक आए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब
जापान में कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं वो अर्थक्वेक में ऐसे हिलती हैं लेकिन गिरती नहीं, क्योंकि उनको बनाया इस तरह गया है। तो इंडिया ने भी अपने एरिया के लिए बनाया है कि एक ऐसा गुट जो कि डिजास्टर आने पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे कि डिजास्टर आने पर फर्क ही मत पड़े। तो सेशल्स ने उसको ज्वाइन कर लिया है। कौन सी जहाज दिया हमने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया लीस पोवार। कौन सा? लीस पोवार। ठीक है भैया, आइए नेक्स्ट। और सेशल साथ ही साथ छठा फुल मेंबर बन गया कोलंबो स्क्वायर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। पिछले साल बना था दोस्तों। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका ऑलरेडी हैं और अब छठा सेशल्स हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये सभी दोस्तों इंडियन ओशन से रिलेटेड है। अब बांग्लादेश नहीं है बोलो, लेकिन सर बे ऑफ बंगाल के बाद तो इंडियन ओशन ही आता है ना। तो ये सभी किस लिए है कि भैया इंडियन ओशन वाले एरिया में साझेदारी के लिए है। कैसे उसको अच्छे से करें, लड़ना क्यों है, सारे अच्छे से रहेंगे, बढ़िया काम करेंगे। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का भी छठा मेंबर है सेशल्स। पिछले साल का बना हुआ है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आईसीजीएस अक्षय इंडियन कोस्ट गार्ड। आईसीजी का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड। तो अक्षय शिप को कमीशन कर दिया गया है गोवा शिपयार्ड पर। तो दोस्तों नई जहाज मिल गया है गोवा को, आईसीजे को। ये आजकल बहुत जहाज ले रहे हैं। याद है अभी पीछे इन्होंने लिया था एक एयर कुशन व्हीकल, याद है कुछ? वो अक्षय कुमार वाला, इंटरनेशनल खिलाड़ी वाला, चौगुले एंड कंपनी वालों ने गोवा में बनाया था वो। और अब अक्षय। तो भैया इंडियन कोस्ट गार्ड ने आईसीजीएस अक्षय को कमीशन कर दिया गया है। ये क्या है? ये इसके लीज पावर की तरह ही है दोस्तों, एक पेट्रोल व्हीकल, यानी कि निगरानी के लिए, गश्त लगाने का व्हीकल है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। बोला कि 52 मीटर लंबा है, भारत में बना हुआ गोवा शिपयार्ड का जहाज है और ये चौथी शिप है अदम्य क्लास निगरानी की। गश्त लगाते ना, निगरानी करते हुए घूमते हैं, जैसे रात को पुलिस घूमती है वैसे, उसके लिए है। तो आईसीजीएस अक्षय। नेक्स्ट, इसे आत्मनिर्भर भारत के द्वारा बनाया गया है। 65% इंडिया का सामान है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। पहले तो मेरे को पता नहीं था ऐसी यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन है और बहुत सारे कैंपस है इनके। इन्होंने भारत का पहला बीटेक लॉन्च किया है एआई के अंदर। हाँ जी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक करवा रहे हैं। फ्यूचर में देखो यही चीज काम आने वाली है। तो ये भारत में संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया जाने वाला पहला एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग कार्यक्रम है। यानी कि इंडिया में आपको कोई बीटेक करवाना पड़ता है तो एआईसीटीई का अप्रूवल जरूरी है, जैसे यूजीसी वैसे है ये। तो बीटेक प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत डिजाइन किया गया है, एआईसीटीई ने अप्रूवल किया है। तो वैसे कह रहे हैं इनके पास 60 सीटें होती हैं हर स्ट्रीम में, इसमें कह रहे हैं इन्होंने 66 सीटें करी हैं। तो ध्यान रखेंगे, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भारत का पहला बीटेक इन एआई। और ठीक है, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स दोस्तों, मतलब लगा लीजिए एक लेजेंड, इंग्लैंड के एक लेजेंड की तरह रिटायर हुए हैं। बहुत रन नहीं बना सके, बहुत ज्यादा विकेटें नहीं बना सके, ले सके, लेकिन लेजेंड है। 7000 रन है इनके, 250 विकेटें हैं इनकी। मतलब जैक कालिस करके होते थे साउथ अफ्रीका के, उनके बाद कोई ऐसा ऑलराउंडर पैदा नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या से इसे कंपेयर मत करना, नहीं। तो इंग्लैंड के बेन स्टोक्स में दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट से रेजिग्नेशन दे दिया है। अब तो विराट कोहली भी बेन स्टोक्स बोल नहीं सकेगा कि मैं तो उसको बुला रहा था। चलिए, लो भैया, आज इतनी ही छोटी है थोड़ी सी क्लास आज की, जैसे मैंने आपको बताया था। तो पीडीएफ आपको इस सेशन चैनल पर मिल जाएगी, गगन सर रेलवेज पर। कल बेटा क्लास नहीं होगी, अब सीधा परसों क्लास होगी, और परसों शायद हम जून 2026 की दोस्तों रिवीजन करेंगे। क्लास कैसी लगी? आज थोड़ा सा काम था तभी दोस्तों, नहीं तो आप देख ही रहे हो, कोई संडे कुछ नहीं, छुट्टी ली थी, हम लगातार काम कर रहे थे। लेकिन अब एक मेडिकल काम से जाना है दोस्तों, पिताजी का ऑपरेशन है, तो अब तो वहां तो जाना चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छा हाँ, होमवर्क का तो लेकर जाओ, रिवीजन करवानी है आपकी, ज्यादा नहीं करवाना मैंने आपको। मेरे को बताना है कि ब्रिक्स के कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं। आपको मैंने बहुत बार याद करवाया, ब्रिक्स भी याद करवाया आपको मैंने, आपको एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी याद करवाया। आपको बहुत बेसिक सवाल देना है जवाब, ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज के नाम आपको कमेंट में लिख देने, इतना करना है आप। करेंगे इतना? नहीं भी करोगे मुझे क्या है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए कर लेना, वैसे फायदा ही होगा, है ना। चलिए, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय।